अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामे का रिव्यू देते हैं, तो आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो हम क्लिप्स दिखा के आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रा वैसे बातचीत कर लेते हैं बगैर क्लिप्स के, क्योंकि काफ़ी अच्छा हो गया आपसे बातचीत की हुए सामने हमने। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ अपने इस वक्त पीक के ऊपर है। शुरू में इस स्टोरी को जो हमारे यहाँ सास और बहू के आपस में ड्रामे और करने के हवाले से, या अमीर और गरीब लड़के के जो एक ट्रेंड चल रहा है, लड़की गरीब है तो लड़का अमीर है, लड़का अमीर है तो लड़की गरीब है, तो वो लड़की अमीर हो तो लड़का गरीब हो जाता है। इस तरह के जो चल रहे होते हैं वो तो अपनी जगह पे मियाँ बीवी जो छोड़ के चले गए, वो रूटीन के ड्रामे थे। उनको शुरू में शायद मैं मंटो नहीं हूँ अजीब सा लगा, थोड़ा स्लो लगा दो तीन उसमें, लेकिन इस वक्त मैं मंटो नहीं हूँ अपने बिल्कुल पीक के ऊपर है। और इसकी कोई इतनी ज़्यादा किस्तें नहीं हुई, 13-14 किस्तें हुई हैं। इसके बावजूद भी इस ड्रामे ने जो इंटरेस्ट का लेवल है अपनी तरफ मबजूल करवाया है, अपनी तरफ लोग इसको देख रहे हैं जिस इंटरेस्ट के साथ, ये एक काबिल तहसीन बात है। काबिल तहसीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन से लेके, इसके स्क्रिप्ट से लेके, इसके अंदर एक्टिंग के जो एलिमेंट हैं उनकी अपनी मिसाल आप है। वो आम ड्रामों से हट के है। कोई इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस ड्रामे के डायलॉग को खींचना कैसे है। ये नहीं देखा जाता कि इसके अंदर OST जो है 5-5, 15, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, जिस तरह डाइन के अंदर हो रहा है, हमराज में भी किसी हद तक हो रहा है, वो कितना चलाना है, क्या करना है। शेर के अंदर भी नज़र आता है आपको फ्लैशबैक, लेकिन डाइन के अंदर जो फ्लैशबैक चलते हैं ना, उनकी तो मिसाल ही खुद है अपनी। आज ही लगेगा डाइन ड्रामा। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं प्योरली आपको कंटेंट मिल रहा है, कोई फ्लैशबैक नहीं है, कोई OST नहीं है। डायलॉग देखें, जुमले देखें, उसकी गहराई के अंदर जाएं, वो अपनी मिसाल आप है। उसकी अदायगी जो अदाकार कर रहे हैं वो अपनी मिसाल आप है। जिस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट नदीम बेग साहब ने की है वो अपनी मिसाल आप है। हुमायूं सईद साहब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक ग्रे उसका करैक्टर, मतलब है कि जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा कि पता नहीं है कि बहादुर है या बुज़दिल है, किसी भी टाइम कुछ भी काम कर सकता है। उसका अपना एक मिजाज, अपना वो सारा कुछ है। अजान समी खान को देखें तो वो एक अलग ही, मतलब अदाकारों को इस तरह कैरेक्टर करने चाहिए। अभी दिल ख़त्म हुआ, दिल जिसमें कोमल मीर के साथ थे और असद कुरैशी भी था, जिसमें उसके अंदर इतना अच्छा बंदा दिखाया अजान समी खान, इतना अच्छा दिखाया, बहुत ही अच्छा, और इतने अच्छे तरीके से उसको किया उस रोल को। उसके बिल्कुल अपोजिट रोल लिया है अभी इस दफ़ा, बिल्कुल अपोजिट है। आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने इसको रोल को किया है, कंसीव किया है। उसके अंदर उनकी फुटवर्क से लेके उनकी डायलॉग बोलने का अंदाज तक सारा कुछ बड़ा परफेक्ट है। उनके वालिद जो है बाबर अली साहब, वो भी बहुत ज़बरदस्त अदाकारी कर रहे हैं। छोटे से छोटा करैक्टर, वो जो कर्ज़े जान में लड़का आया था अभी, जो आसिफ रज़ा मीर का बेटा बना हुआ, जो जेल से रिहा होकर आता है, वो खुद अजान समी खान के टक्कर का लड़का है। मतलब है जितना अजान समी खान इस टाइम अपने करैक्टर के अंदर छाया हुआ है, उसका सामना करने के लिए इसी किस्म का लड़का, क्योंकि इसको कर्ज़े जाम में बहुत अच्छा काम किया था इस लड़के ने। तो वो देख लें, फिर आसिफ रज़ा मीर, सज्जल अली को देख लें, और खलील रहमान कमर साहब के बेटा जो है कंफ्यूज परेशान जिस तरह लग रहा है, वो अपनी मिसाल आप है। लेकिन इन सब से ऊपर जो करैक्टर है वो है साइमा का। साइमा वो फुफ्फो, हमेशा फुफ्फो के रिश्ते को बहुत ही अजीब सा समझा जाता है। वो डॉन अखबार ने लिखा हुआ था कि सबकी पसंदीदा फुफ्फो इस टाइम इंटरनेट पे अगर कोई है तो वो साइमा है। और नदीम बेग साहब को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बड़ा इंतज़ार किया और वो कन्विंस थे कि इस ड्रामे के अंदर साइमा के अलावा कोई काम नहीं करेगा, और साइमा साहिबा ही हर किस्म का काम करने की सलाहियत रखती हैं। कि उनके अंदर आप चूड़ियाँ, जैसी मैंने दूसरे उसमें वीडियो में भी कहा था कि चूड़ियाँ की हीरोइन भी वही बन सकती है, मजाजन भी वही बन सकती है, और दूसरी तरफ डाकू रानी जैसा हैवी किस्म का करैक्टर, एक्शन वाला, वो भी वही कर सकती है। जिस तरीके से साइमा ने बड़े बड़े अदाकारों को, जो अपने आप को अदाकारी का पत्नी बादशाह समझते हैं, वो साइमा की तरफ से ना तो कभी क्लेम किया गया और ना ही साइमा की उस तरह से तारीफ की गई है। साइमा को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया कि जनाब ये अदाकारी कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, या ये सुल्तान, पहले तो ये अंडर एस्टिमेट किया गया था, पर सैयद नूर ने आके वो वाली छाप तो हटाई कि वो सिर्फ सुल्तान ही सब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। वो जनाब हर किस्म के करैक्टर करने की सलाहियत रखती हैं। वो उर्दू
फिल्म में घूंघट में बिजनेस टाइकॉन बनी हुई हैं, वो कर सकती हैं, बड़े एम्पायर यानी कि बड़ा वो संभाला हुआ है उसमें। और उसके बाद फिर डाकू रानी, मेहंदी वाले हाथ, वो बाकी तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मुजाजन का देख लें आप चूड़ियाँ में कि किस तरह। तो ये साहिबा जो है, वो मैं कह रहा हूँ कि जो अपने आप को तुरम खान समझते हैं, जो बड़े कॉन्शियस होकर अदाकारी करते हैं और जो कहते हैं कि हम पता नहीं एक नई चीज़ सामने ला के देंगे, उसको भी साइमा जैसी अदाकारा साइमा ने उड़ाया है। उस अंडर एस्टिमेटेड अदाकारा को जिसके बारे में मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि जनाब वैसी इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या है। पंजाब के अंदर तो पहले भी माना जाता था, ज़ाहिर उनकी फिल्में हिट हुई हैं, पंजाब के लोगों ने पसंद करते थे सारा कुछ, लेकिन इस दफ़ा कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग और केपी में भी उन लोगों ने भी इसकी सलाहियत को माना है। वो वाले प्रिंट मीडिया जो हमेशा तनकीद करता था, अब वो उनकी तारीफ़ें करने पे मजबूर है। कोई उनको वो समझने के लिए अभी भी, हालांकि कुछ लोग अभी भी कहते हैं, मैंने वो एक वीडियो बनाई तो उसमें कहा जनाब साइमा को उर्दू का लहजा सही नहीं। ओ भाई, साइमा कहीं प्रिंसिपल का रोल कर रही है, कोई उर्दू की प्रोफेसर का रोल कर रही है, जो उसकी उर्दू ठीक होना ज़रूरी है हर बंदे की। आप यकीन करें कि आप इलाके पिंडी के लोगों की उर्दू सुने, वो और तरीके से बोलते हैं। लाहौर के लोगों की सुने और तरीके से बोलते हैं। सराय की बेल्ट में चले जाए या सरगोदा, तलागंग, चकवाल वाली साइड पे आ जाए, इन लोगों की उर्दू और तरह की है। हज़ारा वाला बंदा और तरह की उर्दू का लहजा मैं बात कर रहा हूँ, वो और तरीके का है। आप केपी के अंदर चले जाएं, उनके पठानों के उनके अपने एक स्टाइल है बोलने का। तो ये हमारे करैक्टर हैं, हम हर चीज़ के अंदर उर्दू प्रोफेसरी वाली पता नहीं क्यों लेते हैं। वो एक सुरैया का करैक्टर है, अमृतसर से उनका भाई सारा कुछ, उसके लिए उर्दू, मैं उनकी उर्दू पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस चीज़ को जस्टिफाई करूँ। आप हर चीज़ में क्या करेगा, क्या लीजिएगा, क्या पीजिएगा, नहीं है। हमारे यहाँ जो पंजाब के अंदर उर्दू बोली जाती है, कल्चर है, वो वहाँ से ताल्लुक़ है उसका। आपने देखा नहीं कि लाहौर दिखाया है, ठीक है, आपने देखा कि मंटो है, मंटो कहाँ से आया था वहाँ, तो वो लाहौर, उसके जो करैक्टर हैं वो सारे लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर चले ना भी मैं अगर कहूँ, आए वो उधर से माइग्रेट करके उधर दूसरे पंजाब से, तो आप उसके अंदर उर्दू का लहजा सही नहीं है जी। वो भाई, अगर वो लखनऊ की किसी नवाब की उसका किरदार अदाकारी है, तो आप उसकी उर्दू को चेक करें। आप उर्दू, वो प्रोफेसर उर्दू की है, टीचर पढ़ा रही है उर्दू में, वहाँ जाके चेक करें, फिर तो ठीक है। वो हाल उर्दू नहीं है जो, और साइमा की उर्दू ठीक है। मैं इतनी लंबी तमीद मैंने इसलिए नहीं बांधी कि मैं भी इसके ऊपर कन्विंस हूँ कि उनकी उर्दू ठीक नहीं है। बिल्कुल उर्दू वो ठीक बोलती हैं। और उसके साथ साथ ड्रामे में, अगर दूसरे ड्रामे की मैं बात कर पाऊँ, तो उसमें मासूम ड्रामे के ऊपर आते हैं। मासूम ड्रामे में अगेन मैं जो अभी बात कर रहा था ना कि साइमा बड़ी इजी गोइंग एक्ट्रेस है, वो ये नहीं शो करती कि मैं बहुत बड़ी अदाकार हूँ, लेकिन मासूम ड्रामे का जो मरकज़ी किरदार है, उनसे इमरान अशरफ साहब वो कॉन्शियस होकर अदाकारी करते हैं। जब बंदा कॉन्शियस इन द सेंस ये नहीं कि उनको अदाकारी करनी नहीं आती, वो बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं। जो राजा में जो उन्होंने कमाल किया, बड़े बड़े अदाकार नहीं कर सकते, लेकिन उस करैक्टर से निकलना भी इन्होंने, उस करैक्टर की शेड्स के अंदर से निकलना इन्होंने। मासूम के अंदर फिर कहीं कहीं झलक नजर आती है। तो दूसरा वो चाहत फिल्म आपको याद होगी, जिसमें वो गाना गाते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजर, वो शाहरुख खान उसी तरह इसमें वो बाजा सा, वो क्या कहते हैं, हारमोनियम जो देसी टाइप का, दिलशाद फैसलाबादी ने उठाया है, तो वो उसका भी झलक नजर आती। बालों का स्टाइल भी वैसे ही किया हुआ है, इधर से भी उसी तरह, बिल्कुल दरमियान से उसी तरह वो जो चाहत वाला जो शाहरुख खान था। तो एक तो है, दूसरा मैंने जैसा बताया ना कि अदाकारी एक्टिंग में आप वो, अब देखें, मैं अजरान समी खान की अगेन मिसाल देता हूँ, कौन सा वो जोर लगा रहे, लेकिन देखें वो फिल्मी स्टाइल की अदाकारी में और टीवी की अदाकारी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो फिल्मी स्टाइल में जो वो तरह आ जाता, फिर आपकी छाप आपके ऊपर लगी हुई हो गई जनाब साहब। एक तो हमारे यहाँ बड़े बड़े अदाकार जो है ना, वो किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि दिलीप कुमार साहब के स्टाइल से निकलना, उनके स्टाइल से हट के अदाकारी कर लेना जो है ना, बहुत मुश्किल काम है। कहीं ना कहीं आप उनको टच करते हैं जाके। तो इस वक्त भी हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं अब जिनका नाम लूँ तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, वो शाहरुख खान के स्टाइल को कॉपी करते हैं, और हमारी फीमेल भी करती है। वो लिप्स को किस तरह डायलॉग बोलते हुए दरम्यान में रोकना है, और किस तरीके से चेहरे को वो करना है, किस तरीके बोलना है, अपनी अपीयरेंस किस तरह लेके आनी है, वो उनको अपीयरेंस में किस तरह कॉपी करना है, सारा कुछ आपको नजर आएगा। इवन कुछ लोग तो सांस भी उसी तरह लेते हैं उनको सोच के। लेकिन मासूम में एफर्ट जो कर रही है, अच्छी एफर्ट है, वो सोनिया है। सोनिया आप कह लें कि अगर उनका किरदार मरीना खान का इतना शौक और चंचल था, उनका
माली स्टेटस और तरह का था, फाइनेंशियल, लेकिन उसके अंदर चंचल किरदार था। या पिछले दिनों में दरानीर ने किया वो रोल, फिर कुछ गरीब जो लोअर उसकी दिखाया जाता है उसमें करती हैं। उनके मुकाबले में सोनिया को अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत से निकलना पड़ रहा। हो सकता है दरानीर की या मरीना खान की पर्सनैलिटी के ये करैक्टर हिस्सा हों, लेकिन इनको बिल्कुल अपोजिट तौर पे वो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो एफर्ट अच्छी कर रही है। आप उस एफर्ट को माने, उसने अपनी शख्सियत को माइनस किया है। जो एक मैंने अभी दिमक जब देखी थी तो दिमक के अंदर उनकी शख्सियत गालिब थी। एक वो अबू अलिया की फिल्म थी दादल शायद, जिसमें कुछ जुडो कराटे वो जो उसकी कॉपी भी थी, वो उसके अंदर उनकी शख्सियत का कहीं कहीं शायद हिस्सा होगा। इसमें इनके वार्डरोब से लेके इनके बोलने के अंदाज तक उसको माइनस किया है उसने। तो देखते हैं आगे मासूम किस साइड पर जाता है। ड्रामों के ऊपर हम रिव्यू देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।